देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में वो आपका चल रहा है डाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाई। तो इसमें हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ डाई में मैंने आपकी दो तरह की डाई बताई है। एक तो होती है हमारी नेचुरल और दूसरी होती है हमारी सिंथेटिक डाई। ठीक है, तो अब जो हमारा चल रहा है टॉपिक वो है सिंथेटिक डाई में मैं आपको एसिड डाई करा चुकी हूँ। तो जो एसिड डाई है अ, वो एक तरीके से सेलुलोसिक फाइबर्स जो होते हैं हमारे या उनसे बने जो फैब्रिक होता है उन पर नहीं की जाती है, क्योंकि वो एसिड के संपर्क में या एसिड डाई के संपर्क में आने से जो है वो ख़राब हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो ऐसे रंगों का प्रयोग प्रोटीन युक्त तंतुओं से निर्मित जैसे फाइबर होते हैं हमारे, जैसे हमारे वुल और सिल्क या नायलॉन हमारे प्रोटीन रिच फाइबर हैं। तो इन्हीं प्रोटीन रिच फाइबर्स पर ही इनका हम प्रयोग कर सकते हैं और इनका प्रयोग करते समय इसमें थोड़ा सा सोडियम सल्फाइड मिला देने से जो रिज़ल्ट होता है वो और ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। तो इसके बाद आती है हमारी एल्कली डाई। तो बुनियादी रंग कार्बन के नमक होते हैं, इनका प्रयोग रेशम पर अच्छा होता है, तो ये वस्त्रों की चमक बनाए रखते हैं तथा उन पर रंगों के सुंदर रूप को निखारते हैं। यानी कि एक तरीके से जो कलर होते हैं उनको और ज़्यादा ब्राइट करते हैं और ज़्यादा उनको सुंदर बनाते हैं, ताकि जब वो वस्त्रों पर चढ़ते हैं तो फैब्रिक पर और ज़्यादा सुंदर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि प्रकाश जैसे कई बार ऐसा होता है कि धूप में ज़्यादा टाइम तक अगर आप इन वस्त्रों को वॉश करने के बाद जैसे सुखाते हो, तो सुखाने के बाद क्या होता है कि ये एक तरीके से फेड होने लगते हैं या ये बहुत लाइट पड़ जाते हैं। या धुलाई में कि आप मान लीजिए अगर आपने सिल्क के फैब्रिक को आप बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा कस के धो रहे हो, या यानी कि जो होते हैं हमारे सॉफ्ट फाइबर होते हैं उनसे बना फैब्रिक होता है, आप उनके लिए बहुत ईज़ी सी वॉश यूज़ करते हो या हल्की-फुल्की धुलाई करते हो, यानी कि उनको बहुत कम रगड़ा जाता है। लेकिन अगर आप धुलाई में ज़्यादा रगड़ का यूज़ करते हो या उनको बहुत ज़्यादा ब्रश और बहुत ज़्यादा उनको टाइटली वॉश करते हो, तो हो सकता है कि उनका जो कलर है वो थोड़ा-सा उलट जाए। तो इस तरह के एक तरीके के जो हमारे सॉफ्ट फैब्रिक होते हैं उनको हमको बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से वॉश करना होता है। या कई बार ऐसा होता है कि स्वेट यानी जो हमारा पसीना होता है, पसीने के संपर्क में आने से क्या होता है कि वो जो होता है कलर वहाँ से फेड होने लगता है, उड़ने लगता है। तो इसी तरह वातावरणीय प्रभावों की दृष्टि से ये पक्के नहीं होते, यानी कि जैसे धूप में ज़्यादा टाइम तक आप सुखाओगे तो वहाँ उनका कलर फेड हो जाता है, या आपका वॉशिंग मेथड अगर सही नहीं है फैब्रिक को वॉश करने का तो भी वहाँ उसका कलर और ज़्यादा निकल सकता है धुलाई की प्रोसेसिंग में या स्वेट में, या ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि अगर उसके इन फैक्टर के अगर संपर्क में आते हैं या इन चीज़ों इन मेथड्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है तो ये इनका कलर फेड हो जाता है, यानी एक तरीके से ये पक्के नहीं रहते। तो अतः इनका प्रयोग अम्लीय रंगों में रंग वस्त्रों के अतिरिक्त परिसज्जा के लिए अतिरिक्त परिसज्जा के लिए होते हैं। फिर आता है सब्सटेंटिव डाई। तो जो मैंने आपको बताई है एक तरीके से एसिड डाई और आपकी एल्कली, और अब थर्ड आती है आपकी सब्सटेंटिव डाई। तो इन रंगों में न अम्लीय गुण होते हैं और न ही क्षारीय गुण होते हैं, अर्थात ये उदासीन होते हैं। तो उदासीन यानी कि सब्सटेंटिव होते हैं। तो इन रंगों के वनस्पति जन्य तंतुओं को रंगा जाता है, जो यानी कि एक तरीके से जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं या नेचुरल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं या प्रकृति में जो पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे हमारा कॉटन, लिनन, फ्लैक्स, ये सब जो हमारे फाइबर होते हैं ये हमारे वेजिटेटिव कैटेगरी में आते हैं, तो इनको रंगा जाता है। तो ये कपास यानी कि जो हमारा कॉटन, रियोन, लिनन के रेशों के अनुकूल होते हैं और इनके द्वारा वस्त्र को रंगने की विधि के आधार पर इनके कई उपवर्ग हो जाते हैं। यानी कि देखिए इनके द्वारा रंग को, यानी कि जब इन हम किसी भी फैब्रिक को डाई करते हैं तो उस फैब्रिक की कैटेगरी भी चेंज हो जाती है। तो हर फैब्रिक पर सेम कलर नहीं चढ़ता, क्योंकि हर जो फैब्रिक
की प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनके जो कलर हैं वो भी कई उपवर्ग में बांटे गए हैं, यानी कि उनको डिवाइड किया गया है वस्त्रों के अकॉर्डिंग, या उन कलर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो अलग यूज़ किए जाते हैं। तो जिसमें है पहला डायरेक्ट डाई। ये अकार्बनिक पदार्थों अमीन तथा फिनॉल से बनाए जाते हैं। ये पानी में सरलता से सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा गया है, घुल जाते हैं और इनका प्रयोग मुख्य रूप से सूती वस्त्रों को रंगने में किया जाता है। यानी कि जो डायरेक्ट डाई होती है उनका मोस्टली यूज़ जो होता है वो कॉटन फैब्रिक पर, या जो हमारे सूती वस्त्र होते हैं उनको रंगने में किया जाता है। तो क्योंकि वो जो हमारा कॉटन फैब्रिक होता है या जो भी हमारे सूती वस्त्र होते हैं वो वाटर को या कलर को बहुत जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए तो इन रंगों में अधिक चमक लाने के लिए तथा रंग को पक्का बनाने के लिए इन्हें सोडा ऐश के घोल में घोलना चाहिए, यानी कि या फिर आप थोड़ा सा नमक भी मिला सकते हैं। क्योंकि देखिए जो नमक मिलाने का बेनिफिट ये होता है कि जो कलर जितनी मात्रा में जिस फैब्रिक पे चढ़ना होगा, एक तो वो उस पे चढ़ के बहुत पक्का हो जाता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जितना उसको चढ़ना होता है वो उतना चढ़ेगा, बाकी वो वहाँ से निकल जाता है कलर। तो कलर को पक्का करने के लिए फैब्रिक पर उसको थोड़ा सा नमक के पानी में भिगोना चाहिए, तथा रंगाई करने के लिए रंग सस्ते भी होते हैं, यानी कि जो इनकी कॉस्ट होती है ये इतने कॉस्टली नहीं होते हैं, ये इजीली आप ख़रीद सकते हैं या इनको डाई कर सकते हैं। फिर आता है हमारा वेट डाई सेकंड नंबर की। तो ये रंग पक्के तथा टिकाऊ होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं, और कपड़े धोने में धूप में या सूखने में ब्लीचिंग करने में इन रंगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जब आप फैब्रिक को वॉश करते हो, गारमेंट को वॉश करते हो और आप उनको वॉशिंग मेथड जो भी आप यूज़ कर रहे हो या आप धूप में उसको एक कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं कि धूप में सुखाने से उड़ जाते हैं कलर उनके, लेकिन इस डाई का जो कलर है वो नहीं उतरता या फेड नहीं होता धूप में सुखाने से या ब्लीचिंग करने से। इन रंगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये रंग पानी में घुल जाते हैं और इन्हें सोडियम हाइड्रोसल्फाइड तथा कास्टिक सोडे में घोलने से अच्छे परिणाम यानी कि इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। और एक तरीके से अधिक प्रयोग किए जाने वाले कपड़ों की इन रंगों से ही रंगाई की जाती है। यानी कि कुछ देखिए ऐसे हमारे फैब्रिक होते हैं या ऐसे कुछ गारमेंट होते हैं कि आप बहुत कम उनको पहनते हो या यूज़ करते हो, लेकिन कुछ गारमेंट ऐसे होते हैं या कुछ फैब्रिक हर किसी भी चीज़ में लिए जा सकते हैं, तो उनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, या डेली वेज के कपड़े हैं आपके कि आपको डेली वे में डालने हैं, तो वो बार बार कंटिन्यू यूज़ होते हैं 2-3 दिन के बाद। तो जब आप वॉश करते हो तो वॉशिंग में क्या होता है कि बहुत से कलर उतर जाते हैं, लेकिन वेट डाई नहीं उतरती। तो कहा गया है कि अधिक प्रयोग किए जाने वाले जो भी फैब्रिक होते हैं, जो भी गारमेंट होते हैं, तो इन्हीं रंगों का सिलेक्शन किया जाता है रंगाई में यानी डाई में। तो इनसे सूती और लिनन के कपड़े जो होते हैं वो एक तरीके से रंगे जाते हैं। फिर आती है हमारी सल्फ़र डाई। तो ये रंग कपास, लिनन व कृत्रिम रेशों के अनुकूल होते हैं, यानी कि जो हमारा कॉटन होता है या हमारा लिनन होता है, या जो हमारे ये तो हमारे दोनों नेचुरल फाइबर हो गए, या हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स भी होते हैं, तो उनके अनुकूल ये होते हैं तथा ये पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाते हैं। तो गंधक रंग जिसको हम सल्फ़र डाई कहते हैं, तो गंधक रंग, धुलाई, प्रकाश, पसीना सभी के लिए पक्के होते हैं, यानी इनके ऊपर एक तरीके से धूप का, धुलाई का, स्वेट का, किसी भी चीज़ का एक तरीके से बुरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और गंधक रंगों को अत्यधिक सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा गया है, अत्यधिक गर्म तापमान पर लगाया जाता है। यानी कि अगर आप डाई करते हो तो एक आपको ज़रूरत से ज़्यादा गर्म पानी में इसका यूज़ किया जाता है, और घोल में क्षारीय माध्यम होने के कारण ये
रेशे के भीतर यानी कि उसके अंदर तक जाते हैं और भली भांति प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि जो डाई है वो अंदर तक इजीली पहुंच पाती है। तो जिससे वो क्या होता है कि फैब्रिक में और ज़्यादा टिकाऊ और मजबूत हो जाती है। अब आती है लास्ट आपकी डेवलप डाई। तो विकसित रंग भी कपास, लिनन, रेयॉन तथा कृत्रिम वस्त्रों को रंगने के लिए रहते हैं, अच्छे रहते हैं, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर से बने जितने फैब्रिक होते हैं सबके लिए ये अच्छी डाई है। तो इन रंगों पर विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया की जाती है, यानी कि इन पे एक अलग केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है, जिसके तहत पहले कपड़ों को साधारण रूप से रंगा जाता है, जो एक नॉर्मल मेथड होता है, और उसके बाद तथा इसके पश्चात नेप्थोलिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे रंग पक्के हो जाते हैं तथा धुलाई के पश्चात भी बने रहते हैं, यानी कि जो कलर होता है धुलाई के बाद भी वो फैब्रिक पर बना रहता है। यानी कि एक नॉर्मल डाई की और उसके बाद उसके उसके ऊपर दोबारा से एक प्रोसेसिंग की नेप्थोलिक यौगिकों कंपाउंड के थ्रू, तो जिससे जो कलर होता है फैब्रिक में और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो डाई वाला अब हमारा टॉपिक है वो अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक बताऊँगी।